अयान की माँ अयान को समझाती है कि बेटा देखो अभी भी वक्त है, लौट आओ, वरना बहुत देर हो जाएगी और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जिसकी वजह से अयान अपनी माँ से कहता है कि आप सब कुछ जानती हैं कि क्या कुछ हुआ है, फिर भी आप तबीन की साइड ले रही हैं। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि अरीबा ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम उसकी साइड ले रहे हो और उसको ही ठीक कह रहे हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब हर बात मानने को तैयार नहीं हो पा रहा है और कहता है कि मुझे किसी से किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी है। यानी कि अरीबा का जादू ऐसा लगता है फिर सर चढ़कर बोल रहा है। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुझे अरीबा इस घर में बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हें चंद दिनों की मोहलत देती हूँ, तो उसे यहाँ से भेजना होगा, वरना मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, क्योंकि मैं उस लड़की को यहाँ पे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। जिसको सुनकर अयान कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसको इस तरह लवारिस नहीं छोड़ सकता। आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ शहरयार ताबिन को कहता है कि अपने बारे में सोचो, कब तक सोग मिनाती रहोगी उस अयान का जिसने पलटकर तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया। छोड़ दो और उस रास्ते से निकल आओ और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अयान को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। जिसको सुनकर तबीन कहती है कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, कहना तो आसान है लेकिन ये सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन शहरयार उसको इस चीज़ की तरफ ले के आ रहा है और उसको समझाने की कोशिश कर रहे कि अपने माजी को भूलकर अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दो। ऐसा ना हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में सिवाय दुख और परेशानियों के और कुछ भी ना रह जाए। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को अभी से ठीक कर लो। मैं कतई तुम्हें ये मशवरा नहीं दूंगा, अयान को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर ही तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हो, इसके अलावा क्या नहीं। कर रही हो और क्या नहीं कर रही। आप देखेंगे कि अरीबा जो है वो गुस्से में नढाल हो चुकी है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये सारा माजरा हारून लूट लटा कर ले गया है और उसने हर चीज़ उसकी हड़प कर ली है। अब अगला वार देखिए कि रीबा का क्या होता है कि रीबा की मजबूरी गई भाड़ में। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें रीबा में क्या नज़र आ रहा है, क्यों तुम बार बार रीबा की इस तरीके से साइड ले रहे हो। वो इस तरह काबिल नहीं है कि उसके साथ दिया जाए या उसके साथ कुछ अच्छा किया जाए। देखो बेहतर यही है कि अभी भी ताबीन के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम्हें ताबीन का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुमने क्या खो दिया है। बहुत जल्द अयान के सामने सारी सच्चाई खुलने वाली है, हर चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि अरीबा का और हारून का वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाती है और देख लेख कर काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, क्योंकि सारा माल तो हारून हड़प कर गया। लेकिन अब ताबीन की सारी हकीकत खोल कर भी वो बताएगा। जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर जाकर अंदाज़ा होगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरीबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इतना पैसा कहाँ पे किया। मुझे तो तुमने टगे टगे का मोहताज करके रख दिया है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को इतनी अय्याशी से जी रहे हो। तुम्हारे मामलात को मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी कि तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। आप देखेंगे कि अब उसको अयान के अलावा और कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो अयान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और अपना रंडी रोना लेके बैठ चुकी है। और उसको ऐसा लग रहा है कि रोने धोने से हर चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी और हर चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन उसकी माँ कभी भी अयान की ऐसा नहीं होने देगी, इस औरत से उसको दूर ही रखेगी। अरीबा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगाकर अयान को काफ़ी हद तक अपने साथ कर लिया है और ताबीन के साथ उसकी दुश्मनी पक्की कर डाली है। आप देखेंगे कि वो अयान से कहती है कि देखो मुझे लगता है कि हमें अब कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में। जिसको सुनकर वो चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी ये गुफ्तगू उसकी फुप्पो जान सुन लेती हैं और कहती है कि जो कुछ तुम सोच रही हो ना, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है और ना ही मैं यहाँ पे कुछ ऐसा होने दूंगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के
ये रखना, जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, आप जाएँ सब भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है अरीबा और अयान के पीछे लत-पत पागल हो चुकी है और उसको कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटा लो, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे यहाँ पे चैन सुकून से जीने नहीं देंगी। और हैरत की बात ये है कि अयान को भी उसकी बातों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ताबीन परेशान हो चुकी है जबकि उसने देखा है कि ये सारे मामलात मेरे माँ बाप को पता थे, और वो कहती है कि मेरी माँ को ये सब कुछ पता था, बाप को पता था, लेकिन मुझे इन लोगों ने मिनट तक नहीं पढ़ने दी कि रीबा आखिर किधर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कि एयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है खुद, और नहीं समझ पा रहा कि आखिर वो क्या करे। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो बेटा, कभी भी रीबा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो और उसकी बातों में आ रहे हो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, अभी भी वक्त है, फिर जाओ। आगे से ईयान कहता है कि आपने मुझे जो कहा, जैसा कहा, मैंने वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन अब मज़ीद ऐसा नहीं होगा। आपको अब ये बात समझनी होगी और इन सब चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी होगी। अरीबा बहुत मजबूर है, आप इन सब चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रही हैं? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि अरीबा की मजबूरी गई भाड़ में। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें अरीबा में क्या नज़र आ रहा है, क्यों तुम बार बार रीबा की इस तरीके से साइड ले रहे हो। वो इस तरह काबिल नहीं है कि उसके साथ दिया जाए या उसके साथ कुछ अच्छा किया जाए। देखो, बेहतर यही है कि अभी भी ताबीन के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम्हें ताबीन का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुमने क्या खो दिया है। बहुत जल्द अयान के सामने सारी सच्चाई खुलने वाली है, हर चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि अरीबा का और हारून का वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाती है और देख लेख कर काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, क्योंकि सारा माल तो हारून हड़प कर गया, लेकिन अब ताबीन की सारी हकीकत खोल कर भी वो बताएगा। जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर जाकर अंदाज़ा होगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरीबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इतना पैसा कहाँ पे किया, मुझे तो तुमने टगे टगे का मोहताज करके रख दिया है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को इतनी अय्याशी से जी रहे हो। तुम्हारे मामलात को मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। आप देखेंगे कि अब उसको अयान के अलावा और कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो अयान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और अपना रंडी रोना लेके बैठ चुकी है, और उसको ऐसा लग रहा है कि रोने धोने से हर चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी और हर चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन उसकी माँ कभी भी अयान की ऐसा नहीं होने देगी, इस औरत से उसको दूर ही रखेगी।